दरबार में जितने राजा लोग बैठे थे सबके सर नीचे हो गए। अब भाई सर तो नीचे होने वाली बात है, आए थे तो मार हाल रहे थे, झूम रहे थे कि हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, और धनुहा तोड़ने की बात छोड़ो, धनुहा वह तना रखा, एक तिल हिला भी नहीं। महाराज जनक कहने लगे तुमको वीर कहूं कि इनको कहूं, किनको कहूं, कौन इसमें वीर है जो मेरा प्रण पूरा करे। इसलिए ऐ महाराजाओं, अब यहां कोई आशा नहीं आपसे है, इसलिए ऐसा करो आप अपने अपने घर को वापस लौट जाओ, इसी में सबकी भलाई है। भैया जब ये बातें कह रहे थे तो सब लोग तो सुनते चले गए, सभी लोग तो सुनते चले गए, सबके सर नीचे हो गए। लेकिन एक ऐसा वीर बैठा था जो महाराज जनक की एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, एक भी बात नहीं बर्दाश्त हुई महाराज जनक की। और जहां बैठा था सिंहासन से अच्छा उछला वो वीर, दरबार में धाम से गिरा के। और कौन है? शेषावतारी लक्ष्मण लाल जी। महाराज जनक की एको बात लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुई। सिंहासन पर बैठे थे, ऐसे बैठे थे, उठ के इतनी तेजी से कुछ उछले कि दरबार में फौरन भाड़ से गिरे, दरबार में गिरे और एक धरती पर चपत लगाई झाड़ से और कहा बस महाराज जनक, बहुत हो चुकी आपकी अनर्गल बातें, मैं उतनी देर से बैठा बैठा तुम्हारी ये अनर्गल बातें सुन रहा था। क्या कह रहे थे कि धरती पर कोई क्षत्रिय वीर नहीं है। ए बच्चे, इनका बैठा रहा भैया, ना बैठे अभी पकड़ के इनकी तरह बैठे रही भाई, सबके जान ले तुम्हारे में के हैं ये पड़ोस समझे बैठे ढोलक मास्टर, तुम्हारे इतना यही बहुत उपाय। इनकी याद दशा बताई, अम्मा थोड़ी बात सुन लो इनकी। ये रात फिर वह वाली बात आएगी चाचा, सब लोग जब यहाँ से चले गए आप लोग आरती प्रसाद लेके, तो ये तुरंत ही ढोलक बंद कर देनी है, तेरे पहुड़ रहे हम पवन और नीरज भैया आ गई बार तेरे, तो उधर चाचा जी आगे बारे थे, पवन पापा जी, और वही लोग चले गए। तो हमको इतनी बढ़िया आगे बरी है, रोज ढूंढा करे तो ताप लीन जाता नो तापे लगे। ये माता जी ये सो गए थे। अब कल एक माता जी आई ना, कुछ फल चढ़ाए रहे, तब वही में कुछ सेव संतरा रहा है दिल्ली में, यार सही बात है, और कुछ केला रहा है। तो हम केला तो भाई जो बाद में रुके थे, मैंने प्रसाद बांटा था, कुछ लोगों ने लिया था, कुछ लोगों ने नहीं लिया था, कुछ केले बच गए। क्या बात है, अब अपनी बात सुनकर जान ले, इनका बहुत दिक्कत है। अब सच बात देखो, कहते हैं कि सच्ची बात कभी अच्छी नहीं होती है कि नहीं, सच बात कोई अच्छी हो ना चाचा जी। अब सुनो चाचा जी बात का भाई, ये सोए गए हूं, जब हम उठ के आए तभी जागी पड़े, और जब जागी पड़े तो हम भाई वो सेव वाली झिल्ली उठाए, हम कहने भैया का खाई हो ले, एक तो छात एक निकार गिरका देहन, एक पवन भैया का दे दिया, दुरहो जने खाए गए, हमहू पर लेट। अब एक सेव और एक संतरा, वो पीला कपड़ा हारमोनियम बांधे वाला, वही के नीचे झिल्ली धर दिया। हम कहे भाई कोई कुत्ता उत्ता आ जाए रात में यहाँ, केला वाली झिल्ली हम गए सोए, ये क्या करी वो सेव ली निकाल, जब सोए गए उसका गए खाए रात में। जब सेव खाए गए अम्मा, हमारे सवेरे जब नींद टूटी तब हम जब देखें तो वो सब खड़बड़ान पड़ा भाई, जैसे कपड़ा धरे रहे ना वही हटा धरा हुआ, झिल्ली गायब, सब गायब। तो अब केला वह तना दिख रहे, तो हम सोचे लगे वारे भाई कत्ता कॉलोनी कुत्ता कत्ता होशियार है कि क्यालन वाली झिल्ली वह इतना धरी रह गए, और सेव धरा रहेगा भैया, यानी संतरा धरा रहेगा, सबसे विटामिन वाली चीज खाएगा भैया। क्याला वह इतना धरे हाले ना एक तो, और झिल्ली में खाली वो सेव इतना बड़ा, यानी वो संतरा रखा पीला पीला, और सेव गायब। तो हम सोचे लगे भाई कुत्ता हुआ हो तो ये क्याला काहे छाड़ते, ये सेव ही खाएगा। तो मतलब आइस है, ये बच्चे ने कम थोड़ा है ये। और अम्मा ये बहुत बिल्लवावत है, आप लोग चले जाते फिर इनकी हरकत देखो, ये क्या करते हैं, एक जने की आगे तेरे बैठे ना दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज लक्ष्मण जी दरबार में कूद करके आ गए और कहने लगे क्या कहा महाराज जनक, कोई धरती पर क्षत्रिय वीर नहीं है। अरे आपने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया,
और हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित श्री राजेश भैया जी के द्वारा 105 मुद्राओं का दान हुआ, कामना मंगलमय हो। लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे महाराज जनक, क्या कहा कि धरती वीरों से विहीन हो चुकी, खाली हो चुकी। अरे अभी हमारा बल पौरुष आपने देखा कहां है? जो हमारे बड़े भैया राम और गुरु जी की आज्ञा हो जाए तो समझते हो मैं क्या कर सकता हूं? लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो, कि मैं इस धनुष, खाली धनुष नहीं, इस धनुष को और पृथ्वी को दोनों को एक साथ में उठा करके गेंद के समान करोड़ों कोसों तक दौड़ता ऐसे चला जाऊंगा। लक्ष्मण जब जोर जोर दरबार में बोले लग तो लक्ष्मण जी के वैसे राम जी आंखी तनैन के देखिन और आंखें आंखें कहा लग, भैया बैठो। लक्ष्मण कहा लग, तुम चुप पे रहो, तुम बहुत दाता हो ना और हमारी दरबार में बेइज्जती कराते हो, क्षत्रियों की बेइज्जती करा। भैया तुम चुप्पे बैठिएगा, आज हमको बोल नहीं दीजिएगा। महाराज ने ऐसा कैसे सोच लिया कि धरती पर एक क्षत्रिय वीर नहीं? भैया आप भाई सीधे साधे, आप कहां गंवारा हो देखो कि कोई मुझ पर ताना दे, तुम बर्दाश्त कर ले जाओ, हमारे बर्दाश्त नहीं होगा। और सच्चा क्षत्रिय वही होगा सच्चा क्षत्रिय, सच्चा योद्धा, अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चा क्षत्रिय, सच्चा योद्धा, सच्चा क्षत्रिय, सच्चा योद्धा, अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो भैया, सच्चा क्षत्रिय, सच्चा योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? जौन भैया अपनी बेइज्जती सह नहीं कर पाएगा वो चुप कभी नहीं बैठेगा। लक्ष्मण लाल कहने लगे, भैया सुनो, हमारा वैसा ही स्वभाव है कि मैं कभी अपनी बेइज्जती अपने मुख पर नहीं सहन कर सकता। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। इसलिए है भैया, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनुहे की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, अभिमान मत समझना कि मैं अभिमान स्वरूप ये बातें कह रहा हूं, अभिमान का तैक नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर ही सकता हूं। अरे महाराज जनक, अरे धनुहा की तो बात छोड़ो, अगर हमारे भैया राम की आज्ञा हो जाए तो जानते हो हम क्या कर सकते हैं? जल को थल, थल को जल कर दूं, जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं तोड़कर सितारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। और धनुहा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सम किस गिनती में है,
सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल एक उंगली में है। अरे महाराज जनक, तुम खाली धनुष की बात करते हो, अरे इस सारी पृथ्वी को धनुष समेत उठा लूंगा गेंद की समान। और जिस तरीके से कमल का फूल देखा है तालाब में कमल का फूल, उसकी जड़ देखो कितनी बड़ी होती है। नाल उसे कहते हैं, जहां जहां से चाहो वहां से मोड़ सकते हो। लक्ष्मण जी कहने लगे, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लई धाम, जो जन सत लक्ष्मण जी कहने लगे, जैसे गाजर मूली तोड़ी जाती है ऐसे पकड़ो मोड़ दो खट्ट टूट जाती, जैसे कुम्हाल भाई के यहाँ बना घड़ा मारो मुक्का फौरन फूट जाता। चाहो तो बताइए, है तना धरती फोड़ डाली, क्या कर डाले बताइए। अब जब भैया इतनी जोर गर्जना की लक्ष्मण लाल जी ने और धाड़ से धरती में मुक्का मारा तो तीनों लोग हाल गए, धरती थर 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 कांपने लगी। ऐसा ना हो लक्ष्मण जी उठा सब गड़बड़ो ही कही डाल रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी पर तो धरती रुकी है, शेषा अवतारी लक्ष्मण लाल जी हैं और शेष जी के फन पर धरती रखी। उनका देरे कत्ती लगी तनु कर्मठ ले हो, ऐसे जल्ले सब खत्म। लक्ष्मण जी कहने लगे, एक ही उंगली पर सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा और सैकड़ों कोस दौड़ता ऐसे चला जाऊंगा। अब आप कह रहे धनुहा की, अरे भैया की आज्ञा हो तो हो। भैया जब ऐसी बातें कहें तो दरबार में एकदम सन्नाटा सा गया। अब कोई लक्ष्मण की आगे बोले नहीं, सबके सर नीचे की कल लौंडा देखो कत्ती बड़ी बड़ी बात कह रहा। सब राजा लोगन सर नीचे, राधे श्याम भी लिखते हैं, सा छा गया सभा में सन्नाटा, छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा। उठा छक्के छूटे बलवानों के, छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दिल कांप उठा। आज जो ही लक्ष्मण लाल ने ये बातें कही, सारा रंगमंडल कांप उठा। सभी राजा लोग सर नीचा कर लिए और शांति के साथ में बैठ गए। जब लक्ष्मण लाल जी ने ये बात कही तो जनक महाराज धीरे से उठे, हाथ जोड़ लिए। लक्ष्मण लाल, भैया हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे। माता जी कहने लगे जनक कि हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे। अब ये बताओ भैया, जिसकी बिटिया कुंवारी बैठी रही उस पिता का दिल से पूछो क्या होगा।
महाराज जनक कहने लगे, अय क्षत्रिय वीर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी बिटिया सीता का स्वयंवर इस धनुहे के सहारे है। और तुम देखो इतने राजा लोग आए, एक और राजा उठाने के तो बाद छोड़ा तिल भर हिलाए नहीं पाए। अगर ये धनुष ना टूटता तो मेरी बिटिया आजीवन कुंवारी बैठी रहेगी कि नहीं? अब कुंवारी बैठी रहेगी, ये दोष किसको लगेगा? हमें लगेगा, क्योंकि प्रण मैंने किया है, सीता ने नहीं। इसलिए मेरी वजह से मेरी बेटी आजीवन कुंवारी बैठी रहेगी। तो हमारे दिल से पूछे, हमारे दिल पर क्या व्यतीत होगा? भैया हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे दरबार में, हम तो अपने दिल की बात बता रहे थे कि इतने राजा लोग बैठे, एक जने ऐसे ना हो जो हमारा प्रण पूरा कर सको, मेरी लाज रख सको, मेरी आन रख सको। यही मैं कह रहा था। लक्ष्मण लाल जी तब भी शांत नहीं हुए, कहने लगे, महाराज जनक अब बताओ हम क्या करें? राम जी सोचे लगे, ऐसा ना हो लक्ष्मण जी इतना गुस्साए गए हैं और कूदे धनुआ अभय तोड़ डाले हैं, तो हम वह तो ना रह जाए। राम जी सोचने लगे कि लक्ष्मण ना धनुआ तोड़ डाले हैं। इतने तनु कहा लग, भैया ओ लक्ष्मण भैया बैठो, आए यहाँ शांति बैठो, जो कुछ होते है हो दो। लक्ष्मण कहा लग, भैया तो तुमका मना करे ना है, तुम ना बैठो, तुमते तो हम ना कह खड़े हो जाओ। अरे कहा आओ भैया बैठो। आए लक्ष्मण जी शांति पूर्वक गए, बैठ गए। अब लेकिन बैठ गए, लेकिन फुंकार भयो ना छोड़ी, बराबर वह इतना फुंकार लाली लाली निकाल रहे हैं, गरम गरम सांसें, लाल लाल आंखें करिए, सभी राजाओं की तरफ देख रहे हैं। और जौन राजा लक्ष्मण को वैसी देखा है, वो आंखी मीच के बैठ रहा है। अत्ता डराएगा लक्ष्मण की बात सुनकर। भाई डर वाली तो बात है, एक अत्ते बड़े बड़े राजन समय एक लौंडा अत्ती बड़ी बड़ी बातें करे तो क्या ऐसे बातें करे? अब भाई कोई छाट लौंडा यहाँ पर कोई डांटे लगे तो भैया घर का बड़ा हो तब तो डांटे लगी, कोई गरीबे के लड़का थोड़ा डांटे लगे, कुछ पौस मजबूत हो तब तो छोटे लड़का बड़े डांटे लग। जब सब राजा लोग सोचे लगे कि कुछ करना है तो यू अत्ता डांटत का है। रामो सोचे लगे ऐसा ना हो लक्ष्मण जी इस धनुष को तोड़ डाला। इससे पहले लक्ष्मण जी को बहुत मना किया, भैया भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। दोपहर तक तो यह घटना चली। जब मध्याह्न कालीन यानी 12 बजे के बाद जब टाइम आया तो फिर से उसी प्रकार से व्यवस्था होने लगी। अब सभी राजा लोग बैठ गए शांत से दरबार में, कोई कोई नहीं बोल रहे। अब वही उनके मुहत्तन देखा, वही उनके मुहत्तन देखा। विश्वामित्र या की नजर दरबार में डाल दी। एक नजर घुमा करके विश्वामित्र जी ने दरबार में देखा तो कोई सर ऊपर नहीं है, सब नीचे झुकाए बैठे। अब मंद मंद मुस्कुराने लगे। जब मंद मंद मुस्कुराने लगे, विश्वामित्र जी ने देखा अब कोई राजा में दम नहीं है, तो लक्ष्मण राम जी से धीरे से कहा, अरे राम सुनो, देखिए महाराज जनक बहुत व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राम आप महाराज लखन का जनक का जो प्रण है इसे पूर्ण कीजिएगा और सीता को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिएगा। इसलिए हे राम उठो और शिव के पिनाक धनुष को तोड़ो।